आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस या फिर बेल अंडर सेक्शन 497 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसके टाइटल से, जिससे हमें इसकी जो सेक्शन है उसकी एक्सप्लेनेशन की समझ आ जाएगी। और इसका टाइटल बिल्कुल बेहद आसान है, जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि व्हेन बेल में बी टेकन इन केसेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि बेल कब जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस में हासिल की जा सकती है। तो सबसे पहले इसका सब सेक्शन 1 है, जिसको हम पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो नॉन बेलेबल ऑफेंस की बेल होती है, ज़मानत होती है, उसमें सारे जनरल ग्राउंड्स की आपको समझ आ जाएगी कि किस केस में, अगर आपके पास केस है तो उस केस में क्या ज़मानत हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, और कितनी नोयत है ज़मानत होने की या फिर ना होने की। इस सेक्शन को, इस वीडियो को समझने के बाद ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह होपफुली क्लियर हो जाएंगी। तो इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है? व्हेन एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears or is brought before a court, he may be released on bail। तो इसको समझने की यहाँ तक कोशिश करें, ऑन बेल तक, कि कोई भी पर्सन जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में, जुर्म में, जिसको अरेस्ट किया जा चुका है या बंद किया जा चुका है बगैर किसी वारंट के। बगैर किसी वारंट के क्या मकसद है? यानी कि एक तो आपका ट्रायल चल रहा होता है, केस चल रहा होता है, जिसमें कोर्ट वारंट इशू करती है कि भाई इस बंदे को लेकर आओ, गिरफ्तार करके आओ। लेकिन इसमें कोई ऐसा वारंट नहीं था और वो बंदा पुलिस का, जो पुलिस स्टेशन का हेड है यानी कि SHO, गिरफ्तार करके ले आया, या फिर कोर्ट के सामने वो अपीयर हुआ, या फिर उसको पेश किया गया, तो उसको ज़मानत पे रिलीज़ किया जा सकता है। यहाँ तक। इसके आगे क्या कहता है? इसके आगे सेक्शन कहता है but he shall not be so released if there appears reasonable grounds for believing that he has been guilty of an offense punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for 10 years। इसमें पिछली डेफिनेशन को, पिछले जो प्रिविलेज दिया है कोर्ट ने एक मुलजिम को, उस पर एक कंडीशन लगा रहा है कि भाई कोई भी शख्स रिलीज़ नहीं किया जाएगा, किसी भी शख्स को रिलीज़ नहीं किया जाएगा कि अगर कोर्ट ये समझती है कि ये बंदा गिल्टी है, या यकीन करती है कि जितने इसके खिलाफ एविडेंसेस हैं तो ये शख्स या तो गिल्टी है उस जुर्म का जिसको मौत के साथ सज़ा दी जाती है, या फिर सारी उम्र कैद के साथ सज़ा दी जाती है, या फिर 10 साल से ज़्यादा जिसमें कैद की सज़ा दी जाती है, तो फिर उसको बेल नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके आगे भी फिर कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि इस प्रिविलेज को भी ख़त्म कर रहे हैं। अगर यहाँ तक आपका केस है तो आप बेफिक्र हो जाएं, आगे कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं, हो सकता है होपफुली आपके केस में आपकी हेल्प करें। तो आगे हम इसको पढ़ते हैं कि प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट मे डायरेक्ट any person under the age of 16 years or any woman or any sick or infirm person accused of such offense in offense be released on bail। कि कोर्ट किसी भी शख्स को जो कि 16 साल से कम है, यानी कि जुवेनाइल है, या फिर औरत, यानी कि एक औरत के लिए भी यहाँ पर एक एक्सेप्शन दी गई है, बेनिफिट दिया गया है, प्रिविलेज दिया गया है। अगर वो मुलजिम है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो या फिर कोई बीमार या माजूर शख्स को बेल दी जा सकती है। ऊपर हमने पढ़ा नहीं दी जा सकती, यहाँ भी पढ़ा दी जा सकती है, मगर कैसे? ये 3-4 चीज़ें जो कि बेसिक ग्राउंड्स हैं। आगे पढ़ते हैं क्या ग्राउंड्स हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज अफोरसेड शैल नॉट बी रिलीज ऑन बेल अनलेस द प्रोसिक्यूशन हैज़ बीन गिवन नोटिस टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट बी सो रिलीज्ड। अब यहाँ पर नेचुरल जस्टिस को थोड़ा अप्लाई किया गया है कि आर्टी आल्टम पाल्टम ना हो जाए, नो वन शुड बी जज्ड अनहर्ड ना हो जाए। इसलिए एक साइड आपकी अक्यूज है, दूसरी साइड आपकी है प्रोसिक्यूशन, जिसको हम आमतौर पे कंप्लेनेंट साइड भी कहते हैं।
तो किसी भी ऐसे शख्स को नॉन बेलेबल ऑफेंस में रिलीज़ नहीं किया जाएगा जब तक प्रोसिक्यूशन यानी कि कंप्लेनेंट या मुद्दई साइड को नोटिस ना किया जाए कि भाई इस शख्स को बेल क्यों ना दी जाए, आप बताएं क्यों ना दी जाए, आपके पास क्या ग्राउंड्स हैं। तो वो आएंगे, अगर ऑब्जेक्शंस हैं या आर्गूमेंट्स हैं तो वो अपने लेके आएंगे, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि आगे क्या होगा। आगे हम इसको पढ़ते हैं कि प्रोवाइडेड further that a person accused of an offense is aforesaid shall not be released on bail unless the prosecution has been given notice। ये हमने क्लियर कर लिया। Provided further that the court shall accept where it is of opinion that the delay in the trial of the accused has been occasioned by an act or omission of the accused or any other person acting on this behalf or in the exercise of any right or privilege under any law for the time being in force, direct that any person shall be released on bail। कि किसी अक्यूज को बेल दी जाएगी मगर ताखीर जो है केस में, केस चल रहा है, आपका ट्रायल चल रहा है या आपकी इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें जो ताखीर हुई, जो लेट हुआ, जो डिले हुआ, वो अक्यूज़ ने खुद नहीं करवाया या उसके किसी ऐसे बंदे ने नहीं करवाया जो उसकी बिहाफ पे आ रहा था, तो उसको भी बेल दी जाएगी अगर ये 2-3 कंडीशंस नहीं होगी। तो उसका फर्दर जो एलिबरेशन है, डेफिनेशन है सबसेक्शन ए या जो है प्रोविजो ए ऑफ सबसेक्शन 1, हु बीइंग अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विथ डेथ हैज़ बीन डिटेन्ड फॉर such offence for a continuous period exceeding 1 year and whose trial for such offence has not concluded। ये एक अलग ग्राउंड है कि भाई एक ऐसे केस में एक मुलजिम बंद है नॉन बेलेबल ऑफेंस में जिसकी सज़ा मौत नहीं है, लेकिन उसका केस 1 साल से चल रहा है और उसका कोई कंक्लूजन अब तक नहीं निकला, तो उसको भी बेल दी जा सकती है। अब इसका जो दूसरा प्रोविजो है सब सेक्शन बी, ये क्या कहता है, ये भी कोई इस तरह की बात करता है कि हु बीइंग अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ हैज़ बीन डिटेन्ड फॉर सच ऑफेंस फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 2 years एंड हुज ट्रायल फॉर सच ऑफेंस हैज नॉट कंक्लूडेड। इसमें ये इसी तरह की बात कर रहा है कि एक मुलजिम नॉन बेलेबल ऑफेंस में जिसकी सज़ा मौत है, उसमें बंद है और उसका केस 2 साल से चल रहा है और उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला, ट्रायल चल रहा है आपका, तो उसको भी बेल के ऊपर रिलीज किया जा सकता है। आगे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं बेल देने के या फिर ना देने के। तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजंस ऑफ थर्ड प्रोविजो टू दिस सबसेक्शन shall not apply to a previously convicted offender for an offense punishable with death or imprisonment for life or to a person who in the opinion of the court is hardened, desperate or dangerous criminal or involved in terrorism। कि भाई ये जो सबसेक्शन 1 है इसके प्रोविज़न या जो प्रिविलेज दिए जा रहे हैं वो उस शख्स को नहीं दिए जाएंगे जो कि पहले भी किसी ऑफेंस में जिसकी सज़ा मौत थी या सज़ाए ताहयात कैद जिसकी थी उसको जो है ये प्रिविलेज नहीं दिए जाएंगे, या फिर वो शख्स जो कोर्ट जिसमें समझती है कि भाई ये शख्स एक ख़तरनाक मुजरिम है या दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, तो उसको भी ये बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। अब आते हैं हम सबसेक्शन 2 के ऊपर। इफ़ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर और कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल as the case may be that there are no reasonable grounds for believing that the accused has committed a non-bailable offense, but there are sufficient grounds for further inquiry into this guilt, the accused shall, pending such inquiry, be released on bail or at the discretion of such officer or court on the execution by him of a bond without sureties for the purpose for his appearance is hereinafter provided। कि भाई सबसेक्शन 2 ये कहता है और ये एक जनरल ग्राउंड है जिसका
जो है अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं और फैक्ट्स में भी मास्टर कर लेते हैं तो आप अपने केस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और इस सबसेक्शन 2 का कंक्लूजन हम एक वर्ड में भी निकाल सकते हैं कि भाई डाउट। और जिस तरह एक जनरल क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल है कि द बेनिफिट ऑफ डाउट गोज़ टू अक्यूज, ये इस सबसेक्शन में वही बात कर रहे हैं कि ऐसे केस में जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस में जुर्म में एक मुलजिम बंद है और कोर्ट को ये लगता है, यकीन करती है कोर्ट फैक्ट्स के बुनियाद पर, इन्वेस्टिगेशन के बुनियाद पर कि भाई ये इस शख्स ने जुर्म नहीं किया और इसके केस में मज़ीद इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो उस शख्स को भी बेल दी जाएगी कोर्ट के थ्रू या जो कोर्ट का ऑफिसर है यानी कि जज। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। 3rd नंबर पॉइंट क्या कहती है कि भाई द ऑफिसर आर अ कोर्ट रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग हिज और इट्स रीजन फॉर सो डूइंग। यानी कि अगर किसी भी शख्स को आप सबसेक्शन 1 में जो आपने पहले पढ़ा और सबसेक्शन 2 जो ये है अभी हमने इसको समझा डाउट का जो प्रिंसिपल जिसमें एक अलग तरीके से दिया गया है कि अगर उन दोनों सबसेक्शंस में आप किसी को आज़ाद करते हो बेल के ऊपर तो आप लिखेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आपके पास रीजंस हैं। अब हम आते हैं सबसेक्शन 4 के ऊपर। इफ़ एट एनी टाइम आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड बिफोर जजमेंट इज डिलीवर्ड द कोर्ट, यहाँ तक ये एक फ़िलोसफी है जिसको समझने की कोशिश करेंगे हम। द कोर्ट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द अक्यूज इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी सच ऑफेंस, it shall release the accused if he is in custody and the execution by him of a bond without sureties for his appearance to hear judgment delivered। इसमें ये कह रहे हैं कि भाई आपके ट्रायल चल चुका है, यानी कि आपका एविडेंस विटनेस हो चुका है, उनका चीफ हो चुका है और उनका किरास भी हो चुका है। जिस तरह आप फिल्मों में ज़्यादातर देखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता होगा कि जो गवाह होते हैं उनसे सवालात किए जाते हैं, वो आपका मरहला ट्रायल का पूरा हो चुका है लेकिन फ़ैसला नहीं हुआ और उस मरहले में ये कोर्ट को लगा कि भाई ये शख्स गिल्टी नहीं है, तो उस मरहले में भी कोर्ट उस शख्स को आज़ाद करेगी बगैर किसी श्योरिटी के, सिर्फ बॉन्ड के ऊपर। अब आते हैं हम सेक्शन 5 के ऊपर, सब सेक्शन 5 के ऊपर सॉरी। अ हाई कोर्ट आर कोर्ट ऑफ सेशन एंड इन द केस of a person released by itself, any other court may cause any person who has been released under this subsection to be arrested and may commit him to custody। कि भाई इन 3-4 सबसेक्शंस के ऊपर या इस सेक्शन के ऊपर, इस सेक्शन के अंदर किसी को भी अगर आज़ाद किया जा चुका है बेल में तो कोर्ट, वही कोर्ट चाहे हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो या फिर कोई दूसरी कोर्ट हो, उस शख्स को दोबारा कस्टडी में यानी कि बंद भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया बेल एंड नॉन बेलेबल सेक्शंस या फिर बेल अंडर सेक्शन 497 ऑफ पाकिस्तान और इंडियन पीनल कोड। और इंशाल्लाह होपफुली मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आ चुका हो। मैंने अपनी बेहद कोशिश की और आगे इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए और समझने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।